हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है, क्या प्राइसिंग, क्या सिनेरियो निकल कर आया है। और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है चार्ट पर ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया 11:30 बजे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी आज भी पूरे दिन रहा है साइडवेज। मॉर्निंग में ही एक मूवमेंट दिया और उसके बाद पूरे दिन हो गया साइडवेज, धीरे धीरे करके मूव किया है डाउन साइड। और अगर कल का मूवमेंट देखें तो कल भी यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट मूव करता रहा। तो कुछ खास मूवमेंट कल भी हमें देखने को नहीं मिला और ना आज हमें देखने को मिला है। अभी अगर देखें तो यहाँ पर हाई लगाने के बाद 47,700 का राउंड नंबर, यहाँ पर हाई लगाने के बाद प्राइस ने धीरे धीरे करके मूव किया है डाउन साइड और 50 EMA के पास में आके क्लोजिंग करी है, यानी 50 EMA का सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस अभी भी क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस, अब गया ठीक है यहाँ पर ये वाला हाई, प्राइस थोड़ा सा डाउन आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो आज का ये वाला लो और यहाँ से फिर से प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड। यहाँ पर ये हाई बना और फिर से प्राइस डाउन। तो यहाँ से देखें तो ये वाला हाई बन चुका है, यहाँ पर ये हाई बन चुका है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर डबल टॉप का भी सिनेरियो बना सकता है। अगर यहाँ पर 47,400 का राउंड नंबर अगर ये ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से अगर बिहेव करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो कल का जो सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा अगर मार्केट ओपन हो जाए यहाँ पर, ठीक है, 400 और 500 के बीच में मार्केट थोड़ा टाइम और स्पेंड करे और उसके बाद जैसे 400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है जो लेकर आ सकता है यहाँ पर इस एरिया के आसपास, यानी कि 200 और 180 राउंड लेवल। ठीक है, अगर देखिए एक सेकेंड, तो 150-60 यानी यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, अगर सपोज यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है अपर लेवल पर और होल्ड करता है अपर लेवल पर 600-700 के बीच में, यहाँ कहीं पर अगर होल्ड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड, तो फिर हमें अपसाइड भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। अभी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्या है व्यू, बुलिश का है, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर ये हाई। ठीक है, अगर यहाँ पर इस लो को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, इस तरह से प्राइसिंग दिखाई देगा, तो फिर यहाँ पर हमें जो है फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइसिंग हमारा कंटिन्यू अप साइड के लिए। ठीक है, तो चलिए इनको कर देते हैं रिमूव और अब हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आज का हाई, यानी 47,700 राउंड नंबर, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और डाउन साइड से अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला एरिया 400 राउंड नंबर, 47,388 यानी 400 का राउंड नंबर, यानी जो कल का लो है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। इसको ब्रेक होने दीजिए, चाहे अप साइड या फिर डाउन साइड। तो डाउन साइड अगर ये ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है 400 के नीचे, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा तो हम मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट हडल यहाँ पर बन सकता है वो होगा 247,280 के आसपास का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 180 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 280 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 180 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो देखिए फिर हमारे पास क्या टारगेट होगा, यहाँ पर 47,000 राउंड नंबर। ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर रहा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,000, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो लो है 4732 का, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पर ये, तो ये 3 टारगेट डाउन साइड। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अप साइड लिए तो देखिए प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद, अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या करें, टाइम स्पेंड करें या फिर यहाँ पर ब्रेक करने के बाद सस्टेन करे। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन जाए, तो फिर यहाँ पर ट्रेड क्या होती है, रिस्की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट
देखने को मिल सकता है। तो 47,000 के ऊपर अगर निकलता है, 47,700 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं लेवल्स। तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 47,780, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 47,890 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 47,970 राउंड लेवल, यानी कि 48,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 785 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 890 और उसके बाद 970, यानी कि 48,000 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है और यहाँ पर 48,000 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पर अगर रेंज बन के ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर रेंज बनती है और उसको ब्रेक करता है अप साइड के लिए, तो फिर यहाँ पर अपसाइड के लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा हर्डल रहेगा, यानी कि रिस्क रहेगा। तो अच्छा ट्रेड यहाँ पर क्या बन सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हो 400-500 के बीच में, यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और 400 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पर ये गैप जो है ये हमारा गैप फिल हो सकता है और ये अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव हो सकता है। लेकिन अपसाइड के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा जब तक यहाँ पर 47,700 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है उसके बाद अगर ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। मॉर्निंग में जो है 500 के आसपास से रिजेक्शन फेस किया, प्राइस थोड़ा सा डाउन आ गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। 400 का एक लेवल था, 400 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ये वाला लेवल टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था, 400 के आसपास से सपोर्ट लिया और उसके बाद एक मूवमेंट दिया लास्ट में यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो, इसके अंदर प्राइस क्या हो सकता है, वॉलेटाइल या फिर साइडवेज। अगर आप देखोगे तो मार्केट 2 दिन से यहाँ पर क्या है, साइडवेज है, धीरे धीरे करके मूव कर रहा है डाउन साइड। लेकिन हमारे पास एक हर्डल है 500 राउंड नंबर, यहाँ पर ये अगर कल इसको ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। यहाँ पर अपसाइड से हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर 22,530 और डाउन साइड से यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल यहाँ पर देखिए 400 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी। ठीक है, 400 का राउंड नंबर और बीच में जो हर्डल है एक छोटा सा मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 500 और यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला लेवल 480 अराउंड लेवल, यानी कि 480 का जो लेवल है 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 480 यानी 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो एक मूवमेंट दिखा सकता है, लेकर जा सकता है 530 या फिर नया हाई भी बन सकता है। लेकिन अगर इस हाई को ब्रेक करेगा 530 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो टारगेट लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा टारगेट 550। ठीक है, क्योंकि देखिए निफ्टी क्या है अपने ऑल टाइम हाई के पास में, तो जो टारगेट होगा 50 यहाँ पर ले लेते हैं 550 सबसे पहले, एक छोटा सा टारगेट। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट लेकर चलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर, यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 530 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद फिर से रिजेक्शन फेस करता है 500 के आसपास से, तो फिर से फॉल दिखा सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो क्या होगा, 400 राउंड नंबर। अगर डायरेक्टली ब्रेक करा है तो फिर यहाँ पर रिस्क रह सकता है फ्रेंड। तो अगर डायरेक्टली ब्रेक करा है तो इसको रीटेस्ट होने दीजिए, यानी इस लेवल को रीटेस्ट करें, उसके बाद अगर डाउन आता है तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। या फिर मार्केट अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, रेंज बने, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर ये गैप हमारा फिल हो सकता है। तो अगर प्राइस डाउन आता है तो सबसे फर्स्ट हर्डल क्या बनेगा, 400 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा यहाँ पर ये वाला गैप 22,344 का लेवल, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 400 राउंड नंबर और उसके बाद 344 का लेवल। ठीक है, तो ये 2 टारगेट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम क्या लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर ये वाला लो 22,270 राउंड लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी यहाँ पर ये।
तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर अगर आज की मूवमेंट को देखें तो आज यहाँ ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस जो है डाउन आ गया। अभी अगर देखें तो प्राइसन के साथ ये मूव कर सकता है अपसाइड और डाउन साइड से। ये क्या है, ट्रेंड लाइन, जहाँ पर ये बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से, ठीक है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1096 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 1103 और नेक्स्ट यहाँ पर 1108 का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से मूव करता है डाउन साइड, उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो एक छोटा सा हर्डल 1087 अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1083 का डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाटा केमिकल में। नेक्स्ट हमारे पास है एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया मॉर्निंग में और ओपन होने के बाद यहाँ से देखिए काफी अच्छा मूव किया अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया है डाउन साइड। अभी क्या है, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 50 EMA और यहाँ पर इस एरिया से सपोर्ट लेता है तो फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। टारगेट होगा 1494 का। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है 50 EMA के नीचे भी निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1465 के आसपास का दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक। तो देखते हैं कल किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसबीआई कार्ड। अगर इसमें देखो तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। अप जाने के बाद प्राइस यहाँ पर डाउन आएगा, डाउन आने के बाद यहाँ पर बनी है रेंज। तो कल अगर ओपन होने के बाद 693 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 695 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 698 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो टारगेट होगा 689 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 687 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है एसबीआई कार्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फिंसर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओपन होने के बाद काफी यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड, प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप, फिर से डाउन। तो अगर यहाँ पर डाउन आता है 50 EMA के नीचे और 1648 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, इस तरह से बिहेव करता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया, यहाँ पर हाई बनाया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से हाई बनाया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन जाएगा, डबल टॉप का। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 50 EMA भी है, तो अगर इसको ब्रेक करता है इस तरह से तभी यहाँ पर मूवमेंट जो है डाउन साइड दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बना रहे तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, हर्डल बनेगा 1661 और नेक्स्ट यहाँ पर 1673 का लेवल अपडेट देखने को मिल सकता है बजाज फिंसर में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और ध्यान रखिए फ्रेंड, कल वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ कर। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।